देखिए, सरकार जो है वो जगह जगह गांव में अधिकारियों को भेज रही है कि पशु जो है, हमारा पशु है, उनकी गिनती करें, बताएं क्या स्थिति है। मैं पत्रकार साथियों से, क्योंकि लगातार हम लोग कई दिनों से हर दिन मिल रहे हैं, मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है, और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। जहां तक आप जानवरों की बात कर रहे हैं, ये हमारे पत्रकार साथी ने जब आँख खोली होगी तो इन्होंने ट्वीट हमारा देख लिया होगा। आज जो मैंने अखबार देखे हैं, जो अखबार मैंने देखे, उसमें दिखा है कि 2 सांड किसी की छत पर चढ़ गए हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। एक किसान अपने खेत बचाने के लिए डंडा लेकर के बचाव करने की कोशिश में है। कुछ तस्वीरें आई हैं कि जानवर खेतों में घुसा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी किसान का खेत नहीं बचा जिसमें उसने तार न लगा लिया हो। यहाँ जितने साथी बैठे हैं, हमारे पत्रकार साथी भी जाते हैं समय समय पर लखनऊ से बाहर, और जितने हमारे साथी आज यहाँ हॉल में बैठे हैं, उन सब ने खेत देखे होंगे कि हर किसान ने अपने खेत की वायरिंग की हुई है, तार लगाया हुआ है, और रात में किसान निकलते हैं अपने खेती को बचाने के लिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है कि खुले जानवर छोड़ दो, उसका बजट लापता कर दो, और यही रास्ता है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। अखिलेश जी, जानवर गिने जा रहे हैं, जातिवार जनगणना से सरकार भाग रही है। वो जाति जनगणना होगी, जैसा भी आदरणीय उत्तर प्रताप सिंह ने एक बात कही, उसी को आगे जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी मांग रही है, और मुझे याद है आदरणीय उदय प्रताप जी नेताजी के पास आए थे, एक बहुत पुरानी बात है, और उनके साथ बहुत सारे और प्रतिष्ठित सम्मानित लोग भी थे, और उस समय जाति जनगणना की बात नेताजी कह करके लोकसभा में उठवाया गया था। लालू यादव जी भी थे, शरद यादव, और जब उठाया गया उस सदन में मैं भी था, और मैंने अपने सामने देखा था कि किस तरीके से नेताजी, शरद यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ साथ दक्षिण भारत के सभी नेता और देश के बहुत सारे सांसद उस लोकसभा में इस पक्ष में थे कि जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं, उनके विधायक भी चाहते हैं। आज नहीं कल जाति जनगणना होगी, और जाति जनगणना होने के बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग भी करेंगे, और उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जो पीढ़ी की लड़ाई है वो बिना जाति जनगणना के पूरे नहीं हो सकती है। सामाजिक न्याय तभी संभव है जब जाति जनगणना हो, और हमें उम्मीद है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, आदि आबादी के लोगों को सम्मान दिलाने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती रहेगी। इको गार्डन के अंदर कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, वो योजना का नाम है बीसी सखी। आज वो तकरीबन 18 दिन से बैठी हुई हैं। उनके जो योजना के तहत 75,000 रुपये उनको दिया गया था महिलाओं को, और 75,000 रुपये यानी काम के लिए, सामग्री खरीदने के लिए दिया गया। आज उनसे 4% ब्याज मांगा जा रहा है। वो महिलाएं वहाँ बैठी, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये बात आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पीछे सभी कैपिटलिस्ट लोग हैं, उद्योगपति हैं, लोग हैं। जैसा उद्योगपति कहते हैं वैसी पॉलिसी बनती है, और कई फैसले ऐसे हैं सरकार ने जो समय समय पर वापस लिए जब जनता का विरोध हुआ है। चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो, जो लैंड एक्विजिशन का सवाल आया था शुरुआती दौर में, आपको याद होगा, सरकार को अंतर्गत वो कानून वापस लेना पड़ा। फिर किसानों के लिए काले कानून लाए, इस सरकार को वापस लेना पड़ा। इसके बाद वो लाइसेंस को लेकर के जो एक्ट बनाया, नियम बनाए, कानून बनाया, जब विरोध हुआ तो सरकार को वापस लेना पड़ा। इसी तरह जो कोरोना में लोगों की मदद हुई थी,
उसमें भी कभी ना कभी इंटरेस्ट वसूलेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं हैं जो लोगों की मदद करें। ये वो लोग हैं कि हर जगह मुनाफा ढूंढते हैं कि मुनाफा कैसे मिल जाए उनको। बीसी सखियों के लिए आपकी तरफ से क्या है? हम उनके पक्ष में हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। और सरकार की अगर योजना ऐसी थी कि पैसा नहीं वापस लिया जाएगा विद इंटरेस्ट, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष जी, सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में जो बैठक हो रही है, आपकी पार्टी में शामिल हो रही है, कांग्रेस भी आ रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वहाँ जा रहे हैं, उनके साथ और भी साथी हैं। उनके पास पूरी जानकारी है कि 2019 का परिणाम क्या था, 2022 का परिणाम क्या था, और जो डेटा है वो उनके पास है। हमें उम्मीद है कि वहाँ पर चर्चा अच्छी होगी और फैसला भी जल्दी होगा। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि अभी न्योता नहीं मिला, लेकिन कल बीजेपी ने एक एक्स पर फोटो पोस्ट की है। आयुष्मान इंडिया कार्ड गठबंधन पे के सभी मोदी की लीडरों को गारंटी- उसमें शामिल किया गया और ये लिखा गया है कि न्योता को ठुकराने वाले ये लोग। नया लड़का है ये पत्रकार, अपना परिचय दे देगा तो मुझे बड़ा आसान होगा। मैं एहसन रिजवी हूँ, इंडिया न्यूज़ से। नहीं, नाम बता दो। एहसन रिजवी। एक काम करो, अगर उनका एक्स आपने पढ़ा तो हमारा भी एक्स पढ़ के आप सबको सुना दो। अखिलेश जी, मोदी जी गारंटी मुझे उम्मीद होगी कि मेरा एक्स भी आप पढ़ोगे, और जो भी यूट्यूब है आपका या चैनल है या अखबार है, उस पर ज़रूर वही चर्चा आप करोगे जो मैंने कल रात को एक्स पर डाला है। अखिलेश जी गारंटी की बात करते हैं आयुष्मान कार्ड के नाम पर। अभी कैंसर पीड़ितों की मदद की बात हो रही थी। तमाम बड़े हॉस्पिटल, पीजीआई, एम्स, वहाँ पर जब आयुष्मान कार्ड धारक जाते हैं तो उन्हें दवाएं मिलने में, यहाँ तक कि इलाज मिलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। आयुष्मान में तो है ही घोटाला, वो सब सामने आया है। आधी अधूरी भी मदद करती है सरकार, पूरी मदद नहीं करती है। कैंसर इंस्टीट्यूट जिसको बन करके तैयार हो जाना चाहिए था, गरीबों को फ्री इलाज मिलता। आज के समय के हिसाब से जो मशीनें होनी चाहिए, जिस तरह का आधुनिक इलाज होना चाहिए, इलाज के साथ साथ जो दवाई होनी चाहिए थी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो भी इन्होंने आधी अधूरी छोड़ दी है। तो इस सरकार से कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये गारंटी उसी तरह की घंटी है जिस तरीके से आपको कोरोना में ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी किसानों की आय की दोगुनी के लिए क्यों नहीं है? जब आपने ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी, तो आय दोगुनी के लिए गारंटी क्यों नहीं है? आज एक वीडियो में देख रहा हूँ कि कुछ नौजवान मिलकर के एक शटर को खोल रहे हैं गाजियाबाद में। शटर को खोल लिया और आगे क्या हुआ होगा तो वो तो बात की रिपोर्ट आएगी, उसमें पता लगेगा। लेकिन सुनने में आ रहा चोरी हो रही है। आजकल चोरी की छोटी छोटी घटनाएं इतनी हो रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जो लोग जो गारंटी दे रहे थे ज़ीरो टॉलरेंस की, क्या कानून व्यवस्था ज़ीरो हो गया इनकी? जो करप्शन की गारंटी दे रहे थे कि ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन होगा, इतनी लूट उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। अजय जी, सीट शेयरिंग वाले में इसलिए गारंटी इनकी घंटी है। क्या सपा प्रदेश के बाहर भी सीट मांगेगी अध्यक्ष जी? क्या समाजवादी पार्टी यूपी के जो हमें अपनी बात रखनी थी वो हमारी पार्टी के लोग वहाँ जा रहे हैं, वो चर्चा कर करके हमें जानकारी देंगे। उसके बाद क्या करना है वो बाद में